जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान जाम्बू जी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 58 को जानेंगे। तहुआ मान दुर्योधन मान्या। भगवान गुरु जाम्बू जी द्वारा पूरे शब्द को सुनकर जमाती लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या इस संसार सागर से पार होना इतना कठिन है। उन्होंने गुरु महाराज से जिज्ञासा प्रकट की कि क्या 4 युगों में इस जन्म मरण के चक्कर से कोई जीव मुक्त हुआ है या नहीं। भक्त जनों की जिज्ञासा जान गुरु महाराज ने उन्हें ये शब्द कहा, ओम तहुआ मान दुर्योधन मान्या और भी मानत मानो, तहुआ दान जू कृष्ण माया और भी फूलत दानो, तहुआ जान जू सहस्त्र जूंजा और भी जूंजत जानो, तहुआ बाण जू सीता कारण लक्ष्मण खेचा और भी खेचत बाणो। यानी राज्य एवं धन दौलत के कारण मान सम्मान पाने वाले तथा अपने पर अभिमान करने वाले तो इस संसार में और भी बहुत हुए हैं, परंतु हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के समान कोई और इतना अभिमानी नहीं हुआ। अन्य दाताओं द्वारा दिया गया दान भी फूलता फलता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त दान की जो माया महिमा फूलती फलती है उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। अन्य योद्धा भी जानबूझकर युद्ध करते हैं, परंतु जिस प्रकार सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को प्राप्त करने के लिए जमदग्नि ऋषि से जानते बूझते युद्ध किया, वह अपने आप में अनोखा था। अन्याय का प्रतिकार करने एवं अपने हितों की रक्षार्थ अन्य वीर योद्धा भी बाण चलाते हैं, परंतु सीता को रावण से छुड़ाने हेतु जिस प्रकार लक्ष्मण ने धुआंधार बाणों की वर्षा की उसकी कोई बराबरी नहीं। जति तपी तक पीर ऋषिश्वर तोल रया शैतानो, तेण किण खेच न सके सिंबु तने कमाणु, तेऊ पार पहुंता नहीं ते कियो आपू भाणो, तेऊ पार पहुंता नहीं ताकि धोती रही आसमानो। यानी सीता स्वयंवर के समय अनेक योगियों तपस्वियों तकियावासी पीरों एवं ऋषिवरों की साक्षी में बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं ने अपने बल के अहंकार में भरकर शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचने में अपनी शक्ति आजमाई, परंतु वे उसे नहीं खींच सके। वे सब के सब पराजित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने अभिमान में भरकर बिना गुरु ज्ञान के और मनमुखी होकर अपनी मन मर्जी से अपने शरीर का बल लगाया, अतः वे अपने कार्य में असफल रहे। ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से अपनी लालसावश कार्य करते हैं वे संसार सागर से पार नहीं पहुंच सकते। ऐसे तांत्रिक जो अपनी सिद्धि के बल पर अपनी धोती आसमान में अधर सुखाते हैं वे भी अभिमान के कारण मुक्ति नहीं पा सके। 12 काजे हरकत आई अदबीज मांडियो थाणो, नार सिंह नर नराज नरवो, सुराज सुरवो नरा नरपति सुरा सुरपति, ज्ञानन रिंदु बहु गुण चिंदु। यानी इस संसार सागर से पार होना बहुत कठिन है। जिसने भी अभिमान किया वह डूब गया। इसलिए अपने वचन के पालन हेतु 12 करोड़ प्रहलादपंथी जीवों के उद्धार के लिए मुझे सक्रिय होना पड़ा, तथा इसलिए मैंने धरती के बीचों बीच इस पावन भूमि समरातल के मध्य अपना आसन लगाया है। सतयुग में अपने भक्त प्रहलाद की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने न तो मनुष्य के रूप में और न ही मृगराज सिंह के रूप में, बल्कि आधा नर और आधा सिंह अर्थात नरसिंह के रूप में अवतार लिया। वे नरसिंह भगवान देवलोक के देव, नरों में नरपति, देवताओं के स्वामी, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ तथा अपार गुणों के ज्ञाता थे। पहलू प्रहलादा आप पत लियो, दूजा काजे काम बढ़ लियो, खेत मुक्त ले 5 करोड़ी, सौ प्रहलादे गुरु की बाचा बइयो, ताका शिखर अपारू ताको तो वैकुंठे वासो, रतन काया दे सौंप्या सलत भंडारू, तेऊ तो उर्वारे ठाणो, अई अमाणो तत् समाणो, बहु परवाणो, पार पहुंचन हारा। यानी सर्वप्रथम भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु पर अपना विश्वास कायम रखा तथा अपनी सच्ची आस्था के बल पर वे मुक्ति को प्राप्त हुए, परंतु प्रहलाद के साथ ही दूसरे 33 करोड़ जीवों के उद्धार करने के कार्य में बाधा आ गई, क्योंकि कर्म फल के सिद्धांत अनुसार संस्कारित होकर शुभ कर्म किए बिना कोई जीव इस संसार से पार नहीं जा सकता। अतः गुरु वचनों के अनुसार शुभ कर्म करते हुए अपने आचरण के बल से तथा गुरु कृपा से 5 करोड़ जीवों को भक्त प्रहलाद अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम पहुँचे तथा वे सब वैकुंठवासी बन गए,
क्योंकि जिन्होंने इस संसार में रहकर अपार अच्छाइयाँ अर्जित की वे ही बैकुंठ में वास करते हैं और परमात्मा ने उन्हें दिव्य शरीर देकर सुख और आनंद के अक्षय भंडार सौंपे एवं जिसने भी अहंकार त्याग कर तत्व ज्ञान की प्राप्ति की वे सब इस संसार सागर से पार पहुंच गए और इसके असंख्य प्रमाण मौजूद है। लंका के नरसुर संग्राम में घना बीरा में काले काने भला तिंकट पहले जुंजा बाबर जंट पड़े ताल समंदा बारी तेऊ रैया लंग दवारी खेत मुक्तले 7 करोड़ी परशुराम के हुक्म जमुआ से तो कृष्ण प्यारा ताको तो बेकुंठे बासो रतन काया दे सौंप्या सलत भंडारू तेऊ तो उर्वारे थानो अही अमाणो पार पहुंचन हारा। यानी त्रेता युग में लंका के बहुत से वीर युद्ध क्षेत्र में मारे गए। उनमें कई काले कलूटे, कई एक आंख वाले, कई तिकोने, कई टेढ़े मेढ़े शरीर वाले अखंड राक्षस योद्धा पहले राम की सेना से युद्ध करते हुए मारे गए। वे लोग जो समुद्र पार लंका के मैदान में लंका द्वार की रक्षा करते हुए राम की सेना द्वारा मारे गए, ऐसे वे 7 करोड़ जीव जो राम रावण युद्ध में राम की सेना द्वारा मारे गए वे सब मुक्ति को प्राप्त हुए। ऐसे रामाज्ञा से मारे जाने वाले समस्त जीव भगवान विष्णु को अति प्रिय हुए। उनका वैकुंठ में वास हुआ तथा उन्हें दिव्य देह यानी दिव्य शरीर देकर सुख और आनंद से भरे हुए अक्षय भंडार सौंपे गए। उनका वैकुंठ में नित्य वास हो गया। जो भी कोई जीव अहंकार भाव से रहित होकर अपने निमित्त कार्य कर्तव्य का पालन करता है वह निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार पहुंच जाता है। काफर खानो बुद्धि बराड़ो खेत मुक्तले 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर से तो कृष्ण प्यारा ताको तो बेकुंठे बासो रतन काया दे सौंप्या सलत भंडारू तेऊ ते उर्वारे थाणो अई अमाणो बहु परवाणो पार पहुंचने हारा 12 काजे हरकत आई ताते बहुत भई कसवारो। यानी द्वापर युग में कुछ ऐसे नास्तिक और भ्रष्ट बुद्धि के लोग भी गुरु ज्ञान की राह पकड़कर अपने कर्तव्य पालन के बल पर धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में बैकुंठ धाम पहुँचे। ऐसे वे 9 करोड़ जीव भगवान विष्णु के अति प्रिय हुए। उन सब का बैकुंठ में वास हुआ। उन्हें नित्य देह यानी दिव्य शरीर देकर सुख और आनंद से भरे अपार भंडार सौंपे गए। वे सब मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका स्थायी निवास वैकुंठ धाम में हो गया। इस बात के अनेक प्रमाण है कि जिसने भी अहंकार भाव को त्याग कर शुभ कर्म किए, अपने कर्तव्यों का पालन किया, वे इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर संसार सागर से पार पहुँचे हैं। शेष 12 करोड़ प्रहलादपंथी जीव जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अधिक कसूर किए थे, उनके उद्धार हेतु परम चेतना परमेश्वर भगवान श्री विष्णु के रूप में भगवान जाम्बोजी के माध्यम से सक्रिय होकर इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।